ये यूपी के सरकारी अस्पतालों की तस्वीर है। पहली तस्वीर उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के जिला अस्पताल की, जहां शाहरुख नाम के शख्स ने आरोप लगाया कि उसके बेटे को ऑक्सीजन तक नहीं दी और बिना इलाज के ही उनके 2 साल के बच्चे की मौत हो गई। दूसरी तस्वीर हरदोई के मेडिकल कॉलेज की, जहां आलम यह है कि एनआईसीयू में परिजन अपने मरीजों को पंखा डुलाते नजर आ रहे हैं क्योंकि एसी काम ही नहीं कर रहे। इस बीच बिजली भी चली जाती है और इसी के साथ खुलती है एक और पोल। यह कि पावर बैकअप का पुख्ता इंतजाम नहीं था। बिजली गई तो जनरेटर चालू नहीं हो पाया। मरीजों के परिवार वालों ने एक हाथ में पंखा ले रखा है और दूसरे हाथ में टॉर्च। देखिए, यह टॉर्च बहुत जरूरी है, वरना कैसे दिखेगा प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था का विकास। अफसर मंत्री जो दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ दुरुस्त है, यह इसी टॉर्च से देखा जाएगा। आपने यानी आम आदमी पार्टी ने एक्स पर लिखा, यूपी में बीजेपी योगी आदित्यनाथ का राज, प्रदेश की व्यवस्थाएं बदहाल। यह डरावना दृश्य हरदोई मेडिकल कॉलेज के आईसीयू वार्ड का है। यहां कई मरीज जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं, लेकिन अस्पताल में लाइट ही नहीं है। योगी जी, पूरे प्रदेश में फैली इन अव्यवस्थाओं की वजह से हर रोज कई मरीजों की मृत्यु हो रही है। ऐसे में आपको कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा? इन आरोपों पर मेडिकल कॉलेज के सीएमएस डॉक्टर चंद्र कुमार का बयान सुनिए। रात में करीब वही 9-10 के आसपास आंधी पानी आई हुई थी, तो उस वजह से कुछ तार कट गए थे। उसके वजह से थोड़ा विद्युत कुछ घंटों लिए बाधित हुई थी और उसके बाद सही करा लिया गया था। क्या इस पूरे मामले में आप लोग क्या एहतियात कर रहे हैं और क्या आगे जो है इतिहास ये बरत रहे हैं कि जहाँ पे ये फॉल्ट आने की आशंका है वहाँ पे उसको सब ठीक करा लिया गया है और ठीक कराया जा रहा है। अब तीसरी तस्वीर आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जरूरी है दूसरी तस्वीर देखना। हापुड़ से आया दूसरा मामला भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन तस्वीर और भयावह है। यहां के सिंभावली सीएचसी में डॉक्टरों ने अंधेरे में महिला की डिलीवरी करा दी। अस्पताल में 2 महिलाएं प्रसव के लिए पहुंची। बिजली की व्यवस्था यहां भी नहीं थी। लेबर रूम में मोबाइल टॉर्च की रोशनी में डिलीवरी कर दी गई, ऐसा आरोप है। 2 बच्चों ने जन्म लिया। आरोप यह भी है कि बिजली ना होने की वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाई, जिस वजह से दोनों बच्चों की मौत हो गई। परिवार वालों ने कहा कि बच्चे की मौत के बाद भी उसे जबरदस्ती जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। वहाँ एक ऑक्सीजन की प्रॉब्लम थी, वो हाथ से दिया था, वैसी कोई ऑक्सीजन नहीं थी वहाँ पर। फिर एक लाइट नहीं थी, फिर वहाँ पे एक साधन भी नहीं था। इमरजेंसी गाड़ी खड़ी थी जिसको हमने फोन किया, वो 4 घंटे बाद गाड़ी आई थी। बच्चा मर गया था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने जिला अस्पताल के लिए रेफर किया, बच्चा मरने के बाद। हापुड़ के सीएमओ सुनील कुमार त्यागी मामले की जांच के लिए सिखेड़ा सीएचसी पहुंचे और औपचारिकता निभाते हुए अधिकारियों की मीटिंग ले ली और जांच के लिए टीम बना दी। अपने बयान में सीएमओ ने क्या कहा है, सुनिए। हमारे यहाँ प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन के सिलेंडर भरे हुए रखे हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर चल रहे हैं, जनरेटर अभी भी चल रहा है, जनरेटर चालू अवस्था में है, इन्वर्टर भी हमारा चालू अवस्था में है। तो इस प्रकार की बात मेरे संज्ञान में अभी तक नहीं आई है, लेकिन मैं फिर भी इसकी गहनता से जांच कर रहा हूँ और इसमें टीम गठित कर दी है, जिसमें मैं हूँ और एक एडिशनल सीएमओ है और एक डीपीएम साहब है हमारे। तो सभी इसकी जांच कर रहे हैं। इसके निष्कर्ष पर हम पहुंचकर आपको पूरा बताएंगे। सर, पीड़ित का आरोप है कि मोबाइल की टॉर्च में लेबर नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो जो डिलीवरी हुई है वो दिन में हुई है। तो दिन में तो मोबाइल, उस समय जनरेटर हमारा चल रहा था, दिन में मोबाइल का कोई मतलब ही नहीं चलाने का। तो दोनों बच्चों की मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई है, क्या वजह रही? इनका जो प्रथम दृष्टया पता चला है, उनके गले में जो वो कोड होता है, आमनाल होता है, वो लिपटा हुआ था। तो अभी हम इसकी गहन जांच कर रहे हैं और हम इसकी पूरी पीड़िता से पूछेंगे। यहाँ से रेफर भी कहीं किया गया था? रेफर किया गया था। बच्चे को ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, एस्फिक्सिया हो गया था, तो उन्हें तत्काल यहाँ से एसएनसीयू रेफर किया गया था और एम्बुलेंस के माध्यम से किया गया था। एक मरीज को, बच्चे को एएलएस के माध्यम से किया गया था, दूसरे को 108 के माध्यम से किया गया था। क्या कार्रवाई की गई है? कार्रवाई अभी हम जांच कर रहे हैं, जांच के निष्कर्ष पर पहुंचकर बताएंगे। वहीं तीसरी तस्वीर ललितपुर सीएचसी की है। वीडियो में सफेद बनियान पहने जो शख्स नजर आ रहे हैं वो एक डॉक्टर है। दुर्घटना में घायल एक मरीज अस्पताल लाया गया, उस वक्त ये अस्पताल में मौजूद थे। आरोप है कि डॉक्टर साहब ने उस मरीज का इलाज नहीं किया। मरीज आया तो डॉक्टर साहब कमरे के कोने में नशे में धुत पड़े हुए मोबाइल चला रहे थे। नशा भी इतना कि अपना खुद का नाम भूल गए। वैसे इन साहब का नाम
डॉक्टर वंश गोपाल गुप्ता है। बता दें कि इनकी लापरवाही की वजह से उस मरीज की मौत हो गई है। यह यूपी के व्यवस्थित विकास की दिशा में गतिशील, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली, आम जनमानस की सेवा में पूरी तरह से तत्पर स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल है। सीएमओ हापुड़ कह रहे हैं कि दिन में डिलीवरी हुई थी, सब इंतजाम थे, तो मोबाइल टॉर्च की बात तो गलत है, लेकिन साहब बच्चों की मौत क्यों हो गई? इस बात को हवा कहां से मिली कि बिना लाइट डिलीवरी कराई गई? हो सकता है कि ललितपुर वाले डॉक्टर साहब भी नशे में ना हो, बस नशे में होने का किरदार निभा रहे हो। फतेहपुर में शाहरुख ने जब बच्चे की मौत के बाद अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया तो वहां सीएमएस कहने लगे बच्चे को जब लाया गया तो वह मृत अवस्था में था। कुल मिलाकर शिकायतें करनी भी हैं, जांचें ईमानदारी से होनी भी हैं। इन शिकायतों या जांचों से हालात बदलने भी हैं। ये चंद सवाल कई लोग न जाने कितने वर्षों से ढो रहे हैं। सरकार आप तक ये बात पहुंचे तो बताइएगा अपने हिस्से का जवाब। बाकी ये जानकारी आपके लिए जुटाई है हमारी साथी रक्षा ने। मैं हूं हिमांशु, शुक्रिया।